हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को कल पढ़ा था और उसमें उसके रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ मोशन। देखिए एक पार्टिकल जो है उसने स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट और वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन उसकी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले वो रेस्ट में था, अब जब उसने स्टार्ट किया मोशन करना स्टार्ट किया, वो मूव होना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें क्या करना है कि 10 सेकंड्स जब उसको मोशन करते हुए हो जाएंगे उसके बाद हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम इसके साथ साथ देखिए वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, साथ ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। उन 10 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन अगर हम निकालें तो यहाँ जैसे लिखा है हमने कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u हमें पहले ही दी गई है कि वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो जीरो ही होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे ये जीरो लिखा। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी दिया है हमें। टाइम t 10 सेकंड्स वो भी हमें दिया हुआ है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन का देखो हमारे पास u भी है, a भी है, t भी है। हमें पता है v इक्वल टू u प्लस at। बस इसकी वैल्यूज डाल दीजिए। u की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t की वैल्यू 10 सेकंड्स। तो यहाँ से 0 को तो हम नहीं लिखेंगे, प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10, 2 मल्टीप्लाई 10 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आगे ये सेकंड आ गया यहाँ पे। ओके, तो 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड साथ में आ गया हमारे पास। तो 2 10 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड और 1 सेकंड ये कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास। अब देखिए वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड, यही तो हमें फाइंड आउट। अच्छा, इसके अलावा हमें डिस्टेंस भी फाइंड, लेकिन देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है s = ut + 1/2 at स्क्वायर। तो यहीं पे वैल्यू डाल दीजिए। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। हालांकि फाइनल वेलोसिटी की वहां पे जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1/2 at स्क्वायर तो वो a है, एक्सेलरेशन हमें दिया है, तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है हमारे पास 10 सेकंड, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब 10 इंटू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u की वैल्यू 0, तो टाइम 10 था। 10 के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए ये 0 आ गया। अब 100 कैसे आया, ये देखिए 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है, ये टाइम से यहाँ से, ठीक है, ये 100 होता है, 2 और 2 कट गया इसलिए, क्योंकि अब ये एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड में हो गए तो डिवाइड में कट गए, तो 100 वन 100 हो गया हमारे पास। तो 100 सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर यहाँ से आया और नीचे जो सेकंड स्क्वायर है वो हमारे पास एक्सेलरेशन का वो एस स्क्वायर था। एस स्क्वायर कट गया तो मीटर में आ गया, तो मीटर में डिस्टेंस तो मीटर में ही होगा। ओके, तो डिस्टेंस 100 मीटर आ गया हमारे पास। तो बस यही हमें फाइंड आउट करना था कि हमें डिस्टेंस कवर्ड जो उस पार्टिकल ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, और 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी। तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड पुट ब्रेक्स दैट प्रोवाइड द रिटार्डेशन ऑफ द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम कार विल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर स्टॉपिंग। अब देखिए जैसे ही ब्रेक लगाई कार को, तो ब्रेक पुट करने के बाद वो कुछ देर तक मूव करती रही, और जो मूव की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो मूव की। लेकिन अब ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो कार जो है वो रुकेगी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार थोड़ी सी मूव की कुछ सेकंड्स के लिए, और ये हमें बताना है कि कितने सेकंड्स के बाद वो रुकी, और जितनी देर के बाद वो रुकी तो वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद और रुकने से पहले का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार को ब्रेक अप्लाई की, वो रुक गई, और कार जो है ना उसकी हमें ये वेलोसिटी भी दी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें टाइम निकाला है, तो टाइम इससे तो टाइम निकल जाएगा। अब जब टाइम निकलेगा तो हम डिस्टेंस भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में वो क्या थी, स्टार्टिंग में उसकी 20 मीटर पर सेकंड दी है, तो लेकिन फाइनल वेलोसिटी उस टाइम हमारे पास लेकिन फाइनल वेलोसिटी उस टाइम हमारे पास नहीं थी। और एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई की ना तो एक्सेलरेशन, इसलिए ये माइनस आया, तो वो उसके अपोजिट काम करेगी। ठीक है, एक्सेलरेट करना यानी कि बॉडी को आगे बढ़ाना, ब्रेक अप्लाई करना मतलब कि उसके अपोजिट काम करना एक्सेलरेशन के, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि v = u + at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v = u + at, u क्या है हमारे पास 20, तो v निकल जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी हमारे पास। तो a एक्सेलरेशन ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम t आ गया।
क्योंकि हमें टाइम ही निकाल। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया, 20 आ गया हमारे पास। ये प्लस माइनस किया तो माइनस आ गया, यहाँ से प्लस और माइनस है, माइनस आ गया। 2 मीटर पर सेकंड के 2 मीटर पर सेकंड, और साथ में हमारे पास टाइम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक हुआ 2। देखो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे 0 ये नहीं लिखा, तो 20 माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टी है हमारे पास यहाँ पे। तो अब यहाँ से जो माइनस में है उसको हम लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट ले आएंगे। तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जब टाइम था तो उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी आ गया इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे हमने लेफ्ट वाले को राइट वाले को लेफ्ट में ले आए। ओके, तो बाकी जो राइट में था वो राइट में ही 20 मीटर पर सेकंड बच गया। तो यहाँ से 22, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 10 20, यहाँ से ही कट गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा वैसे 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 2, 20/2 अलग से कर लो, मीटर अपॉन सेकंड और मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग से कर लिए। 20/2 तो 10 हो गया, ये यहाँ से 10 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 10, और मीटर पर सेकंड और डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो ये रेसिप्रोकल, यानी कि सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर हो गया। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर और 1 सेकंड कैंसिल, मीटर और मीटर कैंसिल, तो बचा 10 सेकंड्स। तो इसका मतलब कि उसको टाइम 10 सेकंड्स लगे होंगे ब्रेक अप्लाई करने के बाद, रुकने से पहले। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये भी पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, जब वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद लास्ट पे वो रुक गई ना, तो रुकते टाइम वो रेस्ट में, तो रेस्ट में वेलोसिटी क्या होती है 0, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में s जो है ये s है डिस्टेंस, यही हमें निकालना है। अब 0 का स्क्वायर तो 0 रहा, अब 20 का स्क्वायर जो है वो 400, यहाँ पे 400 माइनस बाहर था इसलिए माइनस है, वरना माइनस का स्क्वायर हो जाता प्लस हो जाता। 2 to 4, लेकिन माइनस का क्योंकि माइनस साथ में है, -2 इंटू 2 होता है -4, और साथ में s आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 है माइनस का, ये 4 सेकेंड्स, हम ऐसा ले सकते हैं, इसको राइट वाले को लेफ्ट में ले लिया तो लेफ्ट वाले को राइट में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस दोनों के साथ है, दोनों के साथ से कट भी सकता है वैसे। तो 4 को आप 400 के नीचे ले जाइए, और मीटर पर सेकंड हमें यहाँ पे खाली s चाहिए, s जो है वो है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 4s है ना, तो ये s डिस्टेंस हमें यही फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो s इज इक्वल टू बाकी सब हम इधर ले जाते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ गया, -400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये तो पहले से था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर से नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ये माइनस माइनस कट गया, और बचा हमारे पास 4 मीटर पर, 4 को 100 से करोगे तो 400 आ गया, उधर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, देखो सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया, मीटर और मीटर स्क्वायर का एक कैंसिल हुआ, लेकिन एक तो बचता है ना, तो इसलिए 100 मीटर आ गया, तो डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 100 मीटर। 10 सेकंड में 100 मीटर, 10 सेकंड्स में उसने 100 मीटर जो है वो ट्रेवल किया, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने के बाद, रुकने से पहले। ओके, तो ये है सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द, ये हमें इतने मीटर हाई टावर दिया गया है, 16,196 मीटर ऊंचा टावर है, तो उसमें से एक बॉल को हमने नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड बॉल को थ्रो किया। अब हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये टच किया ग्राउंड को, उससे पहले ग्राउंड को टच किया उस टाइम तो 0 होगी जो भी होगी, लेकिन हमें ये बताना है कि टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, और कितने टाइम के बाद उसने ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड को स्ट्राइक किया, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले तो वो 0 था, वो मोशन किया ही नहीं। अब उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, g इज इक्वल टू 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया, डिस्टेंस कौन सी, वही हाइट डिस्टेंस है जहां से उसको आना है, वो जो हम थ्रो कर रहे हैं बॉल को। ओके, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे बाकी सब वैल्यू v स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्यों आया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, दी हुई u यहाँ से। ओके, तो ये 2 लिख दिया, एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की वैल्यू ये डाल दी। जब इन सब वैल्यूज को हमने यूज किया तो 9.8 इंटू 2 ये 19.6 होता है ना, और 16,196 ये वैसे का वैसे ही, और बाकी जो इसके यूनिट्स बचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर लिख दिए हमने, यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब 196
अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शन में कर दिया। 16,000 अपॉन 196 भी लिख दिया साथ में, और मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है। 1600 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। तो 1600 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, तो हम इसको 1600 को 40 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 4 4 16, और ये साथ में 100 आ गया क्योंकि 0 है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर 1600 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से ऐसे आ गया। अब वी स्क्वायर इसके इक्वल था, अब स्क्वायर जब हो गया उधर जाके हमारे पास राइट साइड में रूट बन जाएगा, तो रूट स्क्वायर कट हुआ, तो हमारे पास बचा v = 40 मीटर पर सेकंड। तो यही वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड जो है स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि v = u + at। यहां से क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास टाइम निकल जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक किया। अब देखो वेलोसिटी तो निकल गई, अब टाइम निकाला, तो v की वैल्यू 40 अभी निकाली हमने, ओके 40 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम तो t है, यही तो फाइंड आउट करना है। टाइम t ये सब उधर ले जाओ और लेफ्ट वाले राइट में ले आओ। तो 9.8 t = 40, और t की वैल्यू होगी 40 पर 9.8, ये s में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा क्योंकि टाइम है, और इसीलिए ये t हो गया 4.08, क्योंकि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे ना तो यही आएगा 40 अपॉन 9.8। ठीक है, 9 4 36, ये 40.8 है, तो ये होगा 40 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये 4.08 सेकेंड्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम बॉल को ग्राउंड पर पहुंचने में लगा तो वो कितना होगा, 4.08 सेकेंड्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किया हमने। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना। ओके, बाय।